क्रिएशन इज फिनिश्ड बाय नेवल गॉडार्ड। सारी क्रिएशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, आप जो भी पाना चाहते हो वो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है, क्रिएटेड है। घर, प्रमोशन, पैसा, गाड़ी, जो भी चाहते हो ऑलरेडी फिनिश्ड है। इंस्पायर्ड एक्शन फिर क्यों लेना? इंस्पायर्ड एक्शन इज अ बिग ट्रैप। अभी की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की कम्युनिटी है उसमें हमेशा बोलते हैं आस्क, रिसीव, बिलीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी कोई भी चीज को अगर हमको रिसीव करना है तो वी हैव टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन। या लास्ट में जो भी स्टेप आता है उसमें यही रहता है, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। तो जो इंस्पायर्ड एक्शन है ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप हो चुका है, लोग इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं आपको इंस्पायर्ड एक्शन के ट्रैप से बाहर निकालना चाहती हूँ। उसके लिए ही ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि इंस्पायर्ड एक्शन एक्चुअली होता क्या है और ये इसके ट्रैप से आप कैसे निकल सकते हो। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, यही एक चीज बताई जाती है ना कि जो चीज आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है, ऐसा आपको फील करना है। ऑल डिजायर्ड आर फुलफिल्ड, और वो ऑलरेडी हो चुका है। हम विजुअलाइजेशन में भी यही देखते हैं, एफर्मेशन में भी हम यही बोलते हैं, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम रिच। और विजुअलाइजेशन में भी हम यही देखते हैं कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सब कुछ ऑलरेडी मिल चुका है। तो फिर इंस्पायर्ड एक्शन क्यों लेना? क्योंकि इंस्पायर्ड एक्शन में हम क्या करते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन में हम हाउ और व्हेन को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कब होगा और कैसे होगा। हम बहुत बिलीव कर लेते हैं कि हाँ ये ऑलरेडी हो चुका है, पर कहीं ना कहीं हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग रहती है, इतनी सालों की अपब्रिंगिंग की रिप्रोग्रामिंग रहती है, वो इतनी सॉलिड रहती है, जो ये बताता है कि बिना किसी काम के कोई चीज आपको मिल ही नहीं सकती। जबकि ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो ये शो करते हैं कि आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी यूनिवर्स आपके लिए ऑलरेडी हर पल काम कर रहा होता है और चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा होता है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें ये बिलीव होते जाता है कि हमें हर काम करना ही पड़ता है, तभी हमारे पास चीजें आती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस इंस्पायर्ड एक्शन के ट्रैप से निकला कैसे जाए। अगर आप सोच रहे हो ना कि ये ऑलरेडी है और फिर आप लास्ट में जो फोर्थ स्टेप ले रहे हो कि अब मुझे इसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, तो पहली बात तो इंस्पायर्ड एक्शन आप अगर ले रहे हो तो वो ऑलरेडी एक्शन है, क्योंकि आपने कॉन्शियसली लिया। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब होता है इनविजिबल एक्शन, जो दिखता ही नहीं है, जो आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने किया, जो आप करते नहीं हो आपसे करवा लिया जाता है। और कैसे हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता, बाद में आपको समझ में आता है कि अच्छा ये तो मैंने कर लिया। वो होता है इंस्पायर्ड एक्शन। तो जब भी कभी आपको लगे कि आई ऑलरेडी हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, आई एम हेल्दी, या जो भी आप चाहते हो वो है, आप एफर्म कर रहे हो कि ये ऑलरेडी मेरे पास है, इमेजिन कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो उसके बाद अगर आपके दिमाग में कहीं कभी ये चीज आती है कि अब मैं इसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन क्या लूं, तब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना, Why I have to take inspired action? मुझे इंस्पायर्ड एक्शन क्यों लेना है? इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। किस तरीके के आंसर मिलेंगे? आंसर इस तरीके से मिलेंगे, क्योंकि मुझे वो पाना है। अगर आपको वो पाना है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं उसको एज्यूम ही नहीं किया कि वो आपके पास ऑलरेडी है। तो आपने जो सारे स्टेप्स लिए 1 2 3, पहले आपने गोल बनाया, क्लैरिटी हासिल की, बिलीव किया, उसके बाद में जैसे ही आप इंस्पायर्ड एक्शन लेने गए तो वापिस आप नीचे आ गए। कहाँ आ गए? क्योंकि हमको है ही नहीं विश्वास कि वो ऑलरेडी है, तभी तो हम उसको फिगर आउट करने की कोशिश करें, तो सारे वाइब्रेशन आपके ऑलरेडी डाउन हो गए। तो ये होता है कि इस इंस्पायर्ड एक्शन के ट्रैप से कैसे निकला जाए। उससे निकलने के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन आपको पूछना है कि वाई, क्यों मुझे ये एक्शन करना है, और आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो कैसे होगा, कब होगा, तो आपने एक्चुअली एज्यूम किया ही नहीं। आपके इनर नोइंग में वो चीज है ही नहीं कि ऑलरेडी है। आप सिर्फ एनालिटिकल माइंड या अपने कॉन्शियस माइंड से आप सिर्फ एक स्टेप ले रहे हो, जैसे बोलते हैं ना, खाली शब्द यूनिवर्स के पास भेज रहे हो, बस। उसमें ना फीलिंग है और ना ही कोई आपके जो इनर नोइंग है या पक्का विश्वास है, जिसको बोलते हैं दृढ़ विश्वास। तो
इंस्पायर्ड एक्शन बहुत बड़ा ट्रैप है, इसको आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में ये सबसे बड़ा एक ऑब्स्टिकल है। जब आप सोचने लगते हो कैसे होगा, कब होगा, इट मीन्स आपने ये सोचा ही नहीं कि ये ऑलरेडी हो गया है, तो वो चीज अट्रैक्ट होगी ही नहीं। कहीं ना कहीं आप उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, उसी फीलिंग में हो, और वही चीज यूनिवर्स आपको दिखाते रहेगा कि हाँ आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, और वो नेवर एंडिंग ट्रैप है। आपको क्या करना है, आपको इंस्पायर्ड एक्शन जानबूझ के लेने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही लिए जाएंगे, अपने आप यूनिवर्स आपसे काम करवा लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप फिर फिगर आउट कर रहे हो, आप वापस वहीं आ गए हो कि जहां से आपने जर्नी शुरू की थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज इंस्पायर्ड एक्शन के ट्रैप को समझ गए होगे, और आपको सिर्फ इतना ही करना है। नेवेल गोडार्ड भी बोलते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट, फील लाइक योर ऑल विशेस आर ऑलरेडी फुलफिल्ड। बस आपको इसी स्टेज में रहना है, एक मेंटल बीइंग, मेंटल स्टेट क्रिएट करना है कि आपकी सारी डिजायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है। उसी फीलिंग में आपको जीना है, एक्ट लाइक यू ऑलरेडी हैव इट। उसी तरीके से सोचना है, फील करना है, और फिर एक्ट करना है। आपको जो काम है वो अपने आप ही करवा लिए जाएंगे, आपको कुछ भी जानबूझ के या फिगर आउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फीलिंग क्रिएट करने की जरूरत है। लोग, इवेंट्स, सिचुएशन, सब कुछ आपके पक्ष में अपने आप ही होता है। दिस इज द ट्रू मैनिफेस्टेशन, ट्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इस तरीके से आप इंस्पायर्ड एक्शन के ट्रैप से निकल सकते हो। किस तरीके से? आस्क द क्वेश्चन व्हाई। तो आपको समझ में आएगा कि लेने की जरूरत ही नहीं इंस्पायर्ड एक्शन, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास है। एज्यूम दिस फीलिंग एंड यू विल हैव इट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के बाद कभी भी हाउ, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में नहीं सोचना। ऑलरेडी वो हो चुका है। उसी फीलिंग में थिंक, फील एंड एक्ट। स्टॉप लुकिंग वॉच। घड़ी पे समय देखना बंद कर दो, कब होगा, कैसे होगा। डोंट वरी अबाउट इट। यूनिवर्स हर पल आपके लिए काम कर रहा है। फील लाइक इट्स ऑलरेडी योर्स। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको गुड नाइट।